हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? तो आज हम आपके सामने रीडिंग करने वाले हैं। आप कितने धार्मिक हैं, आप कितने धार्मिक हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड निकालने वाली हूँ, तो उसमें से आप चूज कीजिएगा, उसके हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे। मैं आपके सामने रख दे रही हूँ, आप इनको पसंद करिए। ठीक है जी। तो एक के ऊपर हमने ये रखा है, एक के ऊपर हमने ये रखा है और एक के ऊपर हमने ये रखा है। आप चूज कर लीजिए। ठीक है। तो इसमें से हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, वो यहाँ रखा है हमारा। ओके, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ओके, चूज कर लीजिए। एक लंबा सांस लीजिए और अपने भगवान को मनाइए और कर लीजिए। ये डेग है 9 ऑफ कप। आप कितने धार्मिक हैं, इससे निकल के आने वाला है। जो जो इसमें निकलेगा और बाकी का जब हम करेंगे फ्लफ कार्ड तो मालूम पड़ेगा। ये है फाइल 1 2 3, 1 2 3। ओके जी। तो हम इसको यहाँ रख देते हैं, 3 वाली को यहाँ रख देते हैं और 2 वाली को ऊपर रख देते हैं और 1 वाली को हम यहाँ रखते हैं। ओके जी। 1 वाली को यहाँ रख दिया हमने। अब मैं कार्ड ओपन करने जा रही हूँ। वाह, आप कितने धार्मिक हैं, ये हमारा हेडिंग था। तो इस कार्ड को देखते हुए लग रहा है आप जब जब परेशान होते हैं तब तब भगवान आपको याद आता है, नहीं तो इसके आगे पीछे आपको भगवान याद नहीं आता। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है भाई। तो जब जब आपकी गाड़ी अटकी तो आपने भगवान का यूज किया, लेकिन भगवान ने आपको आगे बचा लिया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस बचपने को आप छोड़ देंगे तो उतना जल्दी आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन भगवान इतने में भी खुश है कि चलो बच्चे ने याद तो किया मुझे, कैसे भी करके मुझे अपना तो समझा। लेकिन ये अपनापन बना रहे, इसके लिए आपको क्या क्या करना है। अगर आप क्या नहीं करेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे, आपके ऊपर क्या क्या परेशानी आ सकती है, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है जी। आप कितने धार्मिक हैं। ये रहा अनबैलेंस डेक ऑफ कार्ड। जैसा बोला था वैसा ही निकल करके आ गया। बहुत काम, आपको रिजल्ट चाहिए तुरंत के तुरंत, देखना तो आप चाहते ही नहीं है। ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखिए जी, अगर आप इसी एनर्जी में लगातार रहेंगे तो फिर आपको किस किस चीज का सामना करना पड़ेगा। देख लो, ये रहा, लड़ाई झगड़े आपके होते ही रहेंगे, जिससे आप घबड़ घबड़ के बार बार भगवान को बुलाते हैं ना। आप इसी एनर्जी में रहेंगे ना तो ये आपको परेशानियां उठानी पड़ेंगी। आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको समझने की लियाकत नहीं रहेगी और आप थोड़ा थोड़ा काम कर करके थक जाएंगे। यानी कि आप काम करेंगे, मन आएगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपके मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, आप अपने मूड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। आपका मूड हुआ तो भगवान को याद किया, मूड नहीं हुआ तो आपने भगवान को याद नहीं किया। ऊपर से तुर्रा ये कि भी हम तो भगवान को मानते हैं, भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। सारा ब्लेम आप भगवान के ऊपर डाल दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। ऐश करो, आप अपनी मर्जी से खाओ, आप अपनी मर्जी से झगड़ा करो, आप अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से कपड़ा पहनते हो, अपनी मर्जी से सब कुछ तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो ऊपर वाला क्या करेगा इसमें? ऊपर वाले ने तो इतने आपके आसपास में इतनी रीडिंग दे रखी है, माँ बाप दे रखे हैं, घर परिवार दे रखा है, आपको बार बार चेता रहा है भैया ऐसा मत करो, भैया ऐसे मत करो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा,
भैया ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? जब आप सुनते नहीं हैं तो फिर भुगतिए, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जब तक आप ऐसी हरकतों से बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं। और इतना ये व्यवहार ऐसे ही नहीं आ रहा है, बार बार अगर एक ही पैटर्न आपके जीवन में आता है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, आप आलस से भरे रहते हैं, आप ना शुक्र हैं, जो भी कोई आपको समझाने आता है आप उससे झगड़ा करने लगते हैं। जो आपके पास है, अब तक जितनी सहूलियत आपको ऊपर वाले ने दी है, आप उसका शुक्रिया ही नहीं करते, आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते, आप अपने मन के लालच में फंसे रहते हैं। थोड़ा सा काम करते हैं तो बार बार बखान करते हैं अपने मुंह से, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने बहुत सहन किया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। आप अगर हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भैया मेरे को ही जानो, मेरे को मानो, मेरे को पूजो, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं रोज रोज बार बार आपको यही समझा रही हूँ, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, आप स्वयं अपने भगवान है भाई। आपकी मेहनत ही आपको अच्छे बुरे रंग दिखाती है। आप मेहनत तो करिए, जब आप मेहनत करते हैं ना, तो वो जो भगवान जो आपको दिखाई नहीं देता, वो आपके सामने आ जाता है। किस रूप में आ जाता है? देखिए, इतना जो आपने मेहनत करी है ना, इतना पैसा दे देता है ना ऊपर वाला आपको, कि आप खुद भी खाते हैं और औरों को भी खिलाते हैं। पावर आ जाती है, पैसा आपके पास आने के लिए तैयार है। आप उसको अपनी वाइब्रेशन तो दो भाई, वाइब्रेशन तो दो अपनी। जो ऊपर वाला आपको सिखाना चाह रहा है ट्रांसमिशन की ऊर्जा में, उसके ऊपर आप चलो तो सही। आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। कोशिश तो करो। बैठे बैठे किसी के शेर के मुंह में भी शिकार नहीं जाता भाई। वो जंगल का शेर है, उसे भी थोड़ा दहाड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, घात लगानी पड़ती है भाई, समझे ना। अगर आप सोचें अजगर के जैसा कि मैं चाकरी ना करूं, ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा नहीं होता। उसको भी थोड़ी देर बैठना ही पड़ता है, उसे भी एकदम स्टैचू बनना पड़ता है। उसके पास से कोई चूहा, कोई पंछी जाता है और पकड़ के उसको खा लेता है, लेकिन पकड़ने के लिए भी उसको भी तो ऐसे मुंह खोलना पड़ता है, जब भी ना वो पकड़ता है। तो फिर आप तो एकदम ही ऐसे लेजीपन दिखाएंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा चलने वाला नहीं है। तो आप कितने धार्मिक है भैया, आप हर टाइम अगर भगवान को ही बोलते रहते तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा नहीं। थोड़ी देर के लिए सोच लो, अगर आप ही भगवान होते और आप सब कुछ दे रहे हैं, माँ बाप, घर परिवार, दोनों टाइम का खाना, अच्छी नींद, सब कुछ, फिर भी कोई आपका शुक्रिया ना करे तो आपको कैसा लगता? तो सेम बात वही है भगवान की भी। जब भगवान हमें दे रहा है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारे सांस चल रही है, हमारे पास माँ बाप है, हमारे पास घर परिवार है, कपड़े लगते हैं, शरीर ढक रहे हैं, और ठंडी गर्मी बरसात में हमको खाने को मिल रहा है, तो हमें शुक्रिया करना चाहिए ना उस मालिक का। जैसे ही आपको ये बात समझ में आती है, दिन का उजाला हो जाएगा, आप इंजॉय करेंगे, ज्ञान हो जाएगा आपके पास में, पैसे आने लगेंगे, जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जा पाएंगे, इंट्यूशन आपकी बढ़ जाएगी और मदद मिलेगी आपको हर तरह की, एक्शन की, प्रोडक्शन की, और हर तरह का नॉलेज होगा आपके पास में, और आपकी नॉलेज जो है, आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जी। तो अभी हम आपके लिए लास्ट गार्डन देख लेते हैं, पहली पाइल के लिए। ओके जी। पहली पाइल कि आप कितने धार्मिक है। धार्मिक है, लेकिन ये बच्चों वाली एनर्जी है, मैच्योर एनर्जी नहीं है। और इससे ये कोई मतलब नहीं है, जिसने भी अगर ये कार्ड चूज किया था, ये जरूरी नहीं है कि उनकी उम्र बच्चे की जैसी। ये भी हो सकता है कि बड़ी उम्र हो जाती है, फिर भी बहुत से लोग भगवान है या नहीं है करके उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। ये है आपका गाइडेंस निकली है, ये बोल रहा है कि भगवान आपका स्वागत कर रहा है। आप कभी भी उसके पास में सरेंडर करिए तो वो आपका स्वागत करता है। ओके जी। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2, जिसने ये वाइट स्टोन चूज किया था, मिल्की स्टोन, तो हम यहाँ पे देखेंगे। ये है 6 ऑफ कप। आप बहुत धार्मिक हैं,
आप बहुत धार्मिक है, आप विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर। आपके घर से, आपके हाथ से बहुत बरकत होती है। आपके यहाँ से कोई भी बिना खाए पिए नहीं जाता। आप सबका वेलकम करते हैं। आप ऐसा धागा है जिसने पूरे परिवार को बांध के रखा हुआ है। आपकी एनर्जी बहुत मदरली है। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप जेंट्स हैं तो लेडीज हैं तो। बहुत सी लेडीज होती हैं, पूरे घर परिवार को प्रोटेक्ट करती हैं, उनके नाम से पूरे रिश्तेदार गली मोहल्ला थर्राता है। आप कोई समाज सेवी, गवर्नमेंट जॉब वाले, कुछ रुतबे वाले आदमी आप हो सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो भी, तो ये मैंने बताया कि ये गुण उनके अंदर भी होते हैं। वो भी सबको एक माँ के जैसा केयर करना जानते हैं कि बच्चे से कैसे बात की जाती है, लेडीज से कैसे बात की जाती है, और बुढ़ों से कैसे बात की जाती है। तो ऐसे प्रोटेक्शन की आपके अंदर खूबी हो सकती है, समझे जी। और आप धार्मिक हैं और धार्मिकता आपके कर्म से दिखाई देती है। और आप एक ओल्ड सोल हैं जो कि मानता है कि भी भगवान है, और आप जितने भी रिचुअल होते हैं भगवान के आप फॉलो करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप। जैसे मैंने बोला था आपकी मदरली वाइफ है। ये देखो, अगर आप नहीं चलते हैं, अगर आप इस बात का फॉलो नहीं करते हैं, या आप सोचते हैं कि मैंने तो बहुत सेवा कर ली लोगों की, तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है जी। क्या काम करते करते कभी कभी वो जो शैतान रहता है ना, वो आदमी को घेर लेता है। भी तूने बहुत धर्म कमा लिया, थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा कर ले। या हमसे जलने वाले लोग ही हमको इस तरह की बातें बोलने लगते हैं कि अरे कितना करेगा, चल यार छोड़, समझे ना, उकसाने लगते हैं। वो चाहते नहीं कि आपकी तरक्की हो। ये रहा। तो आपके धार्मिक होने से बहुत से लोगों, आपके इस धार्मिक मूड के ऊपर ना बहुत से लोगों की नजर है, समझे ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि दिखावा करती है धार्मिक होने का। इस तरह की बातें आपके बारे में बोली जाती है। देखिए जी, जीने तो कोई नहीं देता संसार में। ना तो कोई अच्छे आदमी को जीने देता है, ना कोई बुरा आदमी को जीने देता है। टांग खिंचाई तो सभी की होती है। वो कोई क्या किसी को वो देगा परीक्षा जिसके अंदर दम ही नहीं होगा। आपके अंदर तो दम है भाई। आप तो पुराने मंजे हुए पुरानी सोल हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया। आप ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते हैं। हो सकता है आपके घर में ही कहते हो सारा दिन पूजा ही करती रहती है, या फिर घर में किसी का कोई काम नहीं पूरा होता तो बोलते हैं कि भाई तू तो कर ही रही है ना पूजा, तो फल मिल ही जाएगा। स्टार के जैसे आप चमकते हैं और चमकने वाले हो, और आप हर टाइम दुआ और पूजा करते रहते हैं। यहाँ पे किसी भी रिलीजन से आप हो सकते हैं, चाहे आप मुसलमान हैं तो या हिंदू हैं तो। आप एक पवित्र सोल हैं। आपका दिल भरा हुआ है प्यार से। आप हिम्मत रखते हैं, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये सूरज का आया है कार्ड, तो आप सूरज के जैसे चमकते हैं। आपके हाथ के नीचे बहुत से लोगों का वो होता है उद्धार, समझे ना। बहुत से लोग आपको आशा भरी निगाह से देखते हैं। आपके पास में जो आता है अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करता है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है और नाइट ऑफ वांड्स है। आप किसी के लिए भी हर टाइम एनी टाइम जो भी कोई आपके दरवाजे पे आते हैं, आप उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। पैसे से भी तैयार रहते हैं और शारीरिक रूप से भी आप सब लोगों की मदद करते हैं। और आप अपने गली मोहल्ले, अपने घर के आप स्टार हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडली अवेकंड हो। तो कुल मिला के पाइल 2 का मतलब ये है कि उनको देवी देवताओं के ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है। भगवान सूर्य की भी आप उपासना करते हैं। और यहाँ पे है फायर साइन ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, और फायरी साइन दिखाई दे रहा है, और हैगा वाटर साइन। हाँ सही है, वाटर साइन और फायर साइन। हालांकि ये दोनों अलग अलग एनर्जी है, लेकिन ये दोनों ही
धर्म कर्म करने में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे ये निकल के आया है इस बात का निचोड़ कि भाई आपके स्पेशलिटी को देखते हुए, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को देखते हुए बहुत से लोग परेशान ही रहते हैं, क्योंकि वो आपके जैसा बन नहीं सकते और आपको अपने जैसा बना नहीं सकते। आप उनको मुंह लगाते नहीं, इसके लिए वो लोग मुंह की खाते हैं। जलते हैं लोग आपकी धार्मिकता को देखते हुए, और आप इसे लगातार करते रहिए तो आपको सुख, शांति, वैभव, आबंडन सब कुछ मिलेगा और जजमेंट मिलेगा। एक दिन ये आपके विरोधी ना मुंह के बल गिरने वाले हैं, इतना भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपकी सोल बच्चे के जैसे पवित्र है और आप हर टाइम भगवान के सजदे में रहते हैं। आप भगवान के अमान में आप रहते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप और आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। चलिए, अब कौन सा ब्लेसिंग दे रहे हैं भगवान आपको? ओके, भगवान तो कह रहे हैं सारे ही आप कार्ड रख दो इधर में, पैसा सुनने में आया सारे, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो ही जाएगी तो सारा तो हो ही जाएगा उसको। चलिए मैं ले लेती हूँ। एंजल, मैंने बोला था ना आप बच्चे के जैसे हैं, तो वही कार्ड निकल के आया। यहाँ पे है इनर चाइल्ड आपका। अगर बचपन में आपने तकलीफें देखी हैं तो उनको भूल जाने में ही भलाई है। निगेटिविटी को ज्यादा संभाल के नहीं रखना चाहिए, क्रिएटिविटी आप बढ़ाइए अपनी, और अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। और है यहाँ पर हीलिंग आपकी चालू है, ग्रेस आपका बढ़ रहा है। जब जितनी जितनी आप पूजा करेंगे तो आपका ऑरा बढ़ेगा ना भाई। और है अबंडेंस, पैसा आपके पास में आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था 6 ऑफ पेंटिकल का। और है एंजल विक्ट्री, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। पेशेंस रखना आपका काम है, धैर्य ना खोए। तो ये था पाइल 2 का आप कितने धार्मिक हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं। आपको चाहिए तो आप इन कार्डों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रीडिंग को दोबारा भी देख सकते हैं अगर किसी को ना समझ में आई हो तो। ठीक है जी, तो वैसे तो हमने बता ही दिया है, दिल खोल के जैसे कार्ड आए थे। तो आप कितने धार्मिक हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 वाले कौन सी कैटेगरी के धार्मिक हैं? आइए जी, पाइल 3। वाह भाई, क्लैप करने को मन कर रहा है। ये तो बहुत उच्च कोटि के पर्सन है भाई। ये तो ऐसे हैं जो बोलते हैं वही हो जाता है। सिद्ध महापुरुष, ज्ञानी ध्यानी, ऐसे जिनके ऊपर देवी देवता की सवारी आती हो, उनके पूर्वज की या उनके इष्ट देव की या किसी भी तरह की, इनके तो या किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़े हुए हो सकते हैं आप। आपका देश विदेश, घर परिवार, गली मोहल्ले, सब जगह आपका चर्चा है भाई। समझे ना, आप कोई पहुंची हुई एनर्जी है, कोई आप दिव्य आत्मा है। अब हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। आप देखिए कि जो भगवान पावर देना जानता है ना, वो पावर छीनना भी जानता है। अगर आप अपनी इस पावर के ऊपर घमंड करते हैं तो ये पावर खत्म हो जाती है। शंका करते हैं तो भी खत्म हो जाती है। या आप जिस रिचुअल को करके इस तक पहुंचे हैं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, अगर आपने वो पूजा पाठ छोड़ दिया, अपने भगवान के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, उसको भोग पूजा देना बंद कर दिया, तो फिर आपकी ये पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। और इसको आप अपना, और आज की रीडिंग जो है उसमें तीनों ही पाइल को मैं कह रही हूँ, आपको अपना प्रोटेक्शन खुद करना होगा। समझे जी, जिनके ऊपर साइकिक एबिलिटी कम है या वो धार्मिक स्पिरिचुअल कम है, तो उनको धार्मिकता बढ़ानी है। अपना ख्याल इसलिए करना ताकि कोई दूसरी एनर्जी उनके ऊपर अटैक ना करे। और जो दूसरे नंबर वाले थे उनको उनके अंदर भी एबिलिटी है, लेकिन इतनी फुल टू नहीं है। समझे ना, काम उनका कोई रुकता नहीं है, काम उनके भी सब हो जाते हैं, लेकिन वो पहली फाइल से दूसरे फाइल वाले 2 ही नंबर पे थे। लेकिन ये 3 नंबर वाली जो फाइल है, ये तो एकदम धांसू हो गई। समझे ना, ये तो धांसू पर्सनैलिटी है, और इन्होंने ये इनकी कोई एक जन्म की नहीं है धार्मिकता, जन्म जन्म की पूछा इनको, इसी का फल इनको मिला है। ठीक है जी, और इनको
क्या क्या करना पड़ा जब जाके ये पावर मिली है, और इनको क्या करना है। अरे बाप रे, बताइए भगवान, ये कितना धार्मिक है, इनको क्या करने की जरूरत है। जैसा यहाँ पे कार्ड निकला है घूमने फिरने का, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप किसी खास धर्म के प्रचारक भी आप हो सकते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे कार्ड निकल के आया, आपके कार्ड बता रहे हैं आपके बारे में। चलिए, देखिए जितना आदमी काम करता है ना, तो उतने उसके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, समझे ना। दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं उसके। अगर आप अहंकार करेंगे अपनी इस पावर का, तो आपका बैलेंस खराब हो जाएगा। कोई भी शक्ति आती है ना, तो वो आजमाती भी है। एक बार को आपको बहुत चढ़ाएगी, बहुत चढ़ाएगी, बहुत चढ़ाएगी, आपका नाम होने लगेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि लोग बाग तो मेरे पैर पड़ रहे हैं, आपको इस बात का अगर जब घमंड हो जाएगा ना, लोग बाग तो मेरे पैर पड़ रहे हैं, तो ये पावर आपके पास से चली जाएगी। आप इस पावर के नशे में अगर कुछ करते हैं, बैलेंस खत्म हो जाएगा, फिर आपको देश विदेश भी छोड़ के भागना पड़ सकता है। ये भी सोच लो। आपके हाथ से हमेशा सही नहीं हो सकता, फिर गलत भी हो जाएगा। कुछ ऐसा गलत हो जाएगा जैसे आप देख रहे हो ना कि जेलों में बाबा लोग बंधे पड़े हैं, कहीं तो ना आप भी बंधे पड़े रहो वहां पे, समझे ना। अगर आप किसी तरह की वजाई गुनाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है, तो आप बच के रहें। आपको जिस भी इष्ट के नाम पे ये शक्ति पावर मिली है, थर्ड आई आपकी ओपन हुई है ना, उसको संभाल के रखो। आप संभाल के रखो। गलत लोगों के पैसे के लालच में गलत लोगों का काम नहीं करना आपको, ठीक है जी। आपको गलत लोगों का काम नहीं करना है। आपको ये थर्ड आई ओपन होने के बाद में पैसा तो आपको बहुत मिला है। स्टार के जैसे आप पूजे जा रहे हो सब जगह, देश विदेश में भी आप जा ही रहे हैं। काबिलियत तो है आपके पास में, टैलेंट तो आ ही गया है, रिद्धि सिद्धि आपको मिल गई है। अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये जा रोज जा, ये भी सोच लो आप, समझे जी। तो आपके पास में ज्ञान बुद्धि बहुत है, आप बहुत फुलटू अपने अचीव कर लिए हैं। ये भी हो सकता है आप काली माता के भक्त हो, यहाँ पे ऐसा भी निकल के आ रहा है। काली माता के भक्त हैं, भोलेनाथ के आप भक्त हैं। एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिसने भी पाइल 3 ये वाला चूज किया था, ये काली माता के और भोलेनाथ के भक्त हैं, और दोनों ही अपने में अग्रेसिव और सबसे ज्यादा हाई एनर्जी है इन दोनों देवी देवता में। सारे देवी देवता ही इनमें से निकले। अगर आप इनके भक्तों के अगर आपने गलत कुछ किया, तो फिर आपका फिर दिमाग का बैलेंस खराब हो जाएगा। आप लड़ते फिरते फिरोगे, अब फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी ही जान के दुश्मन बन जाओगे आप। देश विदेश घर द्वार सब छूट जाएगा, पैसा पावर नाम फेम सब चला जाएगा, समझे ना। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो इतनी तपस्या करी थी पैसा कमाने के लिए, आपको बोलेंगे कि मैं तो बेकार में वचन दे दिया अपने गुरु को, भैया मेरे को तो पैसा कमा लेना चाहिए था, इतना मेरे पास ज्ञान है। आपको अगर ये चीज बोझ लग रही है तो भी ये सब उल्टा हो जाएगा भाई। अगर आपके मन में लेने का है कुछ विचार, तो आप माता जी से पहले आज्ञा मांगिए, अपने गुरु से आज्ञा मांगिए, और उतना ही मांगिए कि माता जी उतना ही दो जिसमें मेरा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। अगर इस तरह से अगर आप माता जी से मांग के खाते हैं, या जो भी चढ़ावा आता है वह माता जी के चरणों में रखते हैं, तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी, नहीं तो आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि माता जी इस एंजल कार्ड के थ्रू आपसे क्या कहना चाहती है। आपको अपनी एनर्जी बैलेंस रखनी है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, 9 ऑफ कप का कार्ड है।
कंफर्ट जोन, आपको आराम तो बहुत मिल रहा है आजकल, आपका काम धंधा बहुत चल रहा है, आपका साइकिल का बल्टी चल रही है। इनर चाइल्ड आपके भी मन में कुछ तो है, बचपन की कोई बात, किसी की बात कोई बुरी लग रही हुई है आपको। भाई छोड़ दो पुरानी बातों को, क्या लेके बैठे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई कितना। जो आपको परेशान किया बचपन में वो हमेशा से जिंदा रहने है वाला है नहीं, फिलहाल तो आप उसके कब्जे में से निकल गए हैं, तो छोड़ दीजिए। आपके मन में आता है, अगर आपके पास पावर है तो आप जाके उसके घर पे जाके चिल्ला के आओ अच्छे से, छोड़ दो उसको। अगर आप उसके साथ में अभी भी आप रह रहे हैं, आप बोल सकते हो कि भैया जाओ, आपको जहाँ जाना, समझे जी। या बोलिए कि मैंने आपको किस रिश्ते की वजह से रखा हुआ, आपने मेरी जिंदगी खराब करी बचपन में, आप उसको बोल तो दीजिए, अपने मन का जहर एक बार आप निकाल दीजिए। और स्पिरिचुअल इनसाइड है आपका, ये सब जैसे ही आप बोलेंगे ना तो आपका जो अंदर की शाइनिंग है वो बाहर आ जाएगी। और यूनिटी बना के रहिए घर परिवार में, कवरेज कीजिए कि आपने उस बचपन से लेकर के उस हादसे के बाद में आपने क्या क्या अचीव किया। आप अपने संघर्ष की कहानी लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं जिस भी सत्संग में आप बैठते हैं। और अपना मैनिफेस्टेशन बढ़ाइए, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए जिसको करने से आपका नाम बढ़े, दिल को सुकून मिले और आपकी स्पिरिचुअलिटी में और बढ़ंतरी हो। ठीक है जी, तो आशा करती हूँ आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल।